वालेकुम, दिस इज़ रफ़ाकत कहलानी फ्रॉम राक मार्केटिंग। आज की जो मेरी वीडियो है वो किसी प्लॉट या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के हवाले से नहीं है। वो एक रोना रोना है आप लोगों के सामने, जो हर बंदा रो रहा है और जो एग्जैक्ट रियलिटी है। रमज़ान शरीफ आया है और महंगाई जो है ना वो आसमान को छूने लग गई है। वैसे हम लोग जो है वो बड़े पारसा बनते हैं और बड़े जो हैं वो कहते हैं जी ये अल्लाह के अज़ाब आ रहे हैं और ये हो गया जी वो हो गया, हमें हुक्मरान अच्छे नहीं मिल रहे। हुक्मरान क्या अच्छे मिल रहे हैं, जब हम खुद ही ऐसे हैं तो आगे से हुक्मरान भी तो हमें वैसे ही मिलेंगे। पानी की बोतल की एग्जांपल ले लें कि जो पानी की बोतल 200 रुपए की थी रमज़ान से एक दिन पहले, रमज़ान से पिछली रात, बल्कि ये 10 बजे ऐलान हुआ है। इस बार तो अजीब ही ऐलान था कि 10 बजे ऐलान हुआ है कि जी कल जो है वो रमज़ान उल मुबारक का पहला जो है रोज़ा है। तो जो पानी की बोतल 200 रुपए की थी, 10 मिनट पहले, 10 मिनट के बाद वो 280 रुपए की हो गई है। ये खुद मेरी लाइफ जो है लाइव एग्जांपल है, जो मैंने खुद परचेजिंग की है। जो चीज़ 200 रुपए की थी, सिर्फ एक ऐलान होने से वो 280 रुपए की हो गई है। 80 रुपए इजाफा जो है वो सिर्फ रमज़ान की वजह से हो गया है। वो क्यों हुआ है कि रोज़े आ गए हैं, हर बंदे ने कुछ ना कुछ जो है वो खरीदना है, कुछ ना कुछ परचेज करना है, तो उसका फ़ायदा उठाया गया है। और हम बहैसियत मुसलमान जो है, हम लोग एक दूसरे का, अपने एक दूसरे मुसलमान भाइयों का जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं इस बात से कि इस बंदे ने खरीदना ही खरीदना है, इसकी मजबूरी है, तो क्यों ना इसको टॉप लगा दें, इसको ज़्यादा पैसों में बेचें। और फिर हम कहते हैं जी अल्लाह के अज़ाब आ रहे हैं, और जब ये ज़ल्ज़ला आता है तो फिर भज-भज के जेड़ा वो बाहर जेड़ा पैरों नंगे जेड़े ने भजदे ने और ये माफ़िया माँगते हैं जी ये अज़ाब क्यों आ रहा है अल्लाह का, और ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो आप अपने जो है वो अमाल तो देखें, आप लोग कर क्या रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ। कोई रेट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीज़ नहीं हुआ। वो दुकानदारों ने जो है वो ट्रेडर्स ने खुद ही इंक्रीज़ कर लिया है। सिर्फ ये देख के कि कल रमज़ान है और ये बंदों ने खरीदना है खरीदना है। 50% से ज़्यादा रेट हर चीज़ के इंक्रीज़ हो गए हैं, सिर्फ ये न्यूज़ के साथ कि कल जो है वो रोज़ा है। और फिर हम लोग कहते हैं कि जी हुक्मरान गलत हैं और हमारे पैसे फँस जाते हैं मुख्तलिफ जगह पे जाके, फलाँ बंदा हमारे पैसे मार गया। वो जो आपने किसी लोगों के पैसे मारे होते हैं ना, जो टॉप लगा-लगा के आप लोगों ने बेचा होता है, चीज़ें बेची होती हैं दूसरों को नुकसान पहुँचाया होता है, दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया होता है, वही आपके पैसे जो हैं वो आगे जाके फँसते हैं। फिर हम कहते हैं जी हर बंदा ही जो है वो गलत है और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर फँस जाती है। तो आप ये देखें कि एक मुझे वो कॉल याद आ गया कि हर बंदा जो है ना वो अपने दायरा कार का जो है वो फ़िरौन है। ये बात हकीकत है। जिसका जितना बस चलता है वो उसके अंदर जो है वो फ़िरौन बना हुआ है। चाहे उसका सर्कल छोटा है, चाहे उसका सर्कल जो है वो बहुत बड़ा है। लेकिन हर बंदा फ़िरौन है, ये आपको मानना पड़ेगा। हर बंदा अपने दायरा कार का फ़िरौन है। जहाँ उसका बस चलता है वो दूसरे को जो है ना वो डस जाता है। और जहाँ उसका बस चलता है, जो उसके नीचे होता है वो बंदा उसको दबाता है, और जो ऊपर वाला बंदा है वो फिर उसको दबाता है, उसके टॉप वाले उसको दबाते हैं, और ओवरऑल ये सर्कल चलता है। माफ़ी हम किसी को भी नहीं देते। हम चाहे एक रेहड़ी लगाने वाले मजदूर ही क्यों ना हो, हमसे जो नीचे बंदा होगा हम उसको दबाएंगे। जो अगर कस्टमर रेहड़ी के ऊपर चीज़ खरीदने आ गया उसको हम गंदी चीज़ देंगे। इसी तरह दुकानदार जो हैं, जैसे पता चला है जी कल रमज़ान है, कल पहला रोज़ा है, वो चीज़ों की कीमतें बैठे-बैठे बढ़ा दी हैं। हालांकि वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ। और फिर हम कहते हैं जी महंगाई जो है वो सर तोड़ होगी और अजाब आ रहे हैं और पाकिस्तान का कुछ बन नहीं रहा, तो पहले अपने गिरेबान में झांकें, खुद पर्सनली ये देखें कि आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। एक सिर्फ ऐलान से हर चीज़ जो है वो तब्दील होगी। जब तक हम खुद को बदलेंगे नहीं, ये मुआशरा नहीं बदलेगा। ये लाइव एग्जांपल है, हर बंदे को पता है। जैसे कोई इवेंट आता है, कोई ईद आती है, शब रात आती है, या रमज़ान जो है सबसे जो है वो एक लाइव एग्जांपल है आप लोगों के सामने। जब रमज़ान आता है चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? इस वजह से बढ़ते हैं कि लोगों को मजबूरी है, लोगों की मजबूरी है खरीदना, उन्होंने खरीदना ही खरीदना है, जितने का मर्जी आप बेच दें। जिसने पानी खरीदना है उसने पानी पीना ही पीना है। आप उसका रेट चाहे जितना मर्जी बढ़ा दें, उस बेचारे ने जेब से पैसे निकाल के आपको देने हैं। जिसने सब्जी खरीदनी है उसने खरीदनी ही खरीदनी है, क्योंकि उसने सालन बनाना है घर जाके, तो वो आपको आपकी मुंह मांगी कीमत भी देगा। और ऊपर से रमजान है, जहां पर सब घर वाले जो है वो रोजे रखते हैं, तो उनके लिए वो लाजमी हो जाता है। तो अपने दायरा कार के फिरौन बनना छोड़ दें। जब आप अपने दायरा कार के फिरौन बनना छोड़ देंगे तो आपकी ना पेमेंटें फंसेंगी, ना आपकी कोई फाइनेंशियल आपको जो है डिस्टर्बेंस होगी, ना कोई बड़ा बंदा आके जो है वो आपका नुकसान बिगाड़ेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। जब आप ये चीजें कर लेंगे ना अपने मातहतों के ऊपर, जो आपके अंडर लोग हैं, जब आप ये करना शुरू कर देंगे,
तो जो आपके ऊपर हैं वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो है उनके दिल में रहम आएगा और वो आपके ऊपर भी वो आपको दो हाथ नहीं होंगे। मसला ये है कि आप जो आप लोगों के नीचे हैं आप उनको नहीं छोड़ते, तो जो आपके ऊपर हैं जिनके नीचे आप हैं वो आपको नहीं फिर छोड़ते। तो ये एक जो है ना मुकाफ़ात अमल है कि जिसके साथ आप जो कुछ करेंगे आपके साथ होना ही होना है, ये हकीकत है। तो अपने दायरा कार के ना फिरौन बनना छोड़ दें। जिस दिन आप ये काम करना छोड़ देंगे ना आपको कोई नुकसान होगा, ना आपको लॉसेस होंगे, ना आपकी पेमेंटें फंसेंगी, ना कोई बंदा आपको आगे नुकसान पहुंचाएगा। ये हकीकत बात है। लेकिन जब तक आप अपने नीचे वाले लोगों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, जहां आपको नजर आता है ना कि यहां से मैं पैसा निकाल सकता हूँ और अगले को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, आप वो जो है वो मौका हाथ से नहीं जाने देते। ये एक खुली एग्जांपल है। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे उनके लिए माजरत है, लेकिन ये हकीकत बात है। जो बंदा आपके मातहत है आप उसको नहीं छोड़ते, और जिसके मातहत आप हैं फिर वो आपको नहीं छोड़ता। फिर जो है आप कहते हैं कि जी माशरा खराब है, लोग खराब हैं, पाकिस्तान में फ्रॉड होते हैं। तो आप फ्रॉड करना छोड़ दें, आप अपने दायरा कार के फिरौन बनना छोड़ देंगे, तो जो आपके ऊपर हैं वो भी आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि 10 मिनट पहले जब ऐलान नहीं हुआ तब रेट जो है वो नॉर्मल चल रहे हैं, जैसे ऐलान होता गया वो जी टॉप लगने शुरू हो गए, हर चीज बड़ी बड़ी महंगी हो गई है। अवाम की, लोगों की, अपने मुसलमान भाइयों की हमने जो है ना वो जरूरतों का जो है वो फायदा उठाया है, और हमने ये देखा है कि इसको ये चीज की जरूरत है, और हम उस जगह के फिरौन बन गए। चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो, चाहे एक वो बड़ा मुल्क हो। जब आप ये काम करना छोड़ देंगे ना तो आपके साथ भी होना खत्म हो जाएगा। तो इस बात के ऊपर जरा गौर करें, खुदारा ये चीजें ना करें, अपने आप को ठीक कर लें। आप सिर्फ ये देखें कि आपने किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। जब आप ये नहीं करेंगे तो अल्लाह की तरफ से आपके साथ भी कुछ नहीं होगा। ये हकीकत है, ये आजमाई हुई बातें हैं। अपने दायरा कार के फिरौन बनना छोड़ दें, आपको कभी कुछ नुकसान नहीं होगा। और ये खास तौर पे जब रमज़ान आता है, चीज़ें यहाँ पर सस्ती होनी चाहिए कि जिन लोगों ने रोज़ा रखा है, कोई बंदे के पास पैसे नहीं भी हैं या उसके पास कम है, आप उसको चीज़ें दें। बजाय इसके आप उसको जो है वो टॉप लगा लगा के महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी महंगी हो जाती हैं। तो इस चीज़ को छोड़ें, दायरा कार के फिरौन बनना छोड़ दें, आपको जो है वो कोई बंदा कहीं नुकसान नहीं पहुंचा सके।